आपका दिल कब टूटा है? मतलब दिल इन अ सेंस कि क्रिकेट में कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, हारने वाला सीन, जब दिल टूटता है कि यार ये नहीं हारना चाहिए था, ये निकल जाता हमारा? जी, जब क्रिकेट छोड़ूंगा तब आपको बताऊंगा। मुझे लगा आप शायद मोहाली के मैच की बात करेंगे। नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं बाहर निकालना चाह रहा। मेक सेंस। जब क्रिकेट छोड़ूंगा सबको बताऊंगा और उसकी रीज़न भी बताऊंगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं बताऊंगा मैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं है। कोई ऐसा मैच हो जिसके अंदर आपको लग रहा हो कि यार ये मैच जीत जाते हैं हम, डिसअपॉइंटिंग हो बहुत ज़्यादा। हाँ, एज ए मैच अगर आप कहेंगे तो यस। मैं आपको वही मैच बोलूँगा, 2 मैच बोलूँगा। एक T20 का सेमीफाइनल और वनडे का सेमीफाइनल 2011। मोहाली वाला। कि आप ये कह लें कि जब मैंने हिटिंग शुरू की, जैम पैक स्टेडियम था, ऐसे लग रहा था कि निकल गया था मैच। उस वक्त ग्राउंड में कोई बैठा ही नहीं हुआ। निकल गया था मैच। यस। बैठा ही नहीं हुआ वहाँ पे। सिर्फ आप ये कह लें कि सिर्फ 2 फैमिलीज आई हुई थी पूरे स्टेडियम में। मोहाली में सिर्फ 2 फैमिलीज आई हुई थी, जिसमें से दोनों फैमिली क्रिकेटर्स की थी। एक थी फैमिली वहाब रियाज की, उनके वालिद साहब को अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। वहाब रियाज की थी फैमिली। और एक फैमिली मेरी थी, जिसमें मेरे भाई थे, मेरे भाई के दोस्त थे और मेरे वालिद साहब थे। और कामी भाई के ससुर थे चौधरी लियाज साहब, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में जगह दे। वो थे। सिर्फ ये समझ लें कि टोटल 10 से 12 लोगों की आवाज़ आ रही थी जब मैंने हिटिंग शुरू की थी। और बाकी क्राउड टोटली इंडिया का था। ऐसे लग रहा था कि ग्राउंड में कोई बैठा ही नहीं हुआ। कि जब वो हमने मैच नहीं हम लोग जीते ना, तो तब मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ था कि यार अगर ये हम जीतते। आपका मोमेंटम एक बन गया था और आपको स्कोर भी दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने नोटिस कर रहा था कि जिस तरह से आप हिटिंग कर रहे थे ना, क्योंकि हमारे पास बॉलें कम रह गई, रन बहुत ज़्यादा थे, तो वो स्लो मार्जिन कम होता जा रहा था। और मैं तो यहाँ कराची में एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों के साथ मैच दिख रहा था। और उसके बाद मेरा इतना दिल टूट गया था पाकिस्तान, मतलब ये क्रिकेट से इतना ज़्यादा दिल टूट गया था। जब बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं ना, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं एज अ फ़ैन, तो आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कैसे आपका इतना दिल टूट गया कि आपने ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी? ऐसे ही दिल टूटने की वजह से पॉडकास्टिंग शुरू हुई है, वरना तो मैं बिल्कुल नहीं करता, लास्ट भी नहीं कर रहा होता। 2011 में वो जो था, दैट वाज रियली सैड। आप ये कह सकते हैं कि ये 2 मैच, काफ़ी उम्मीद थी। ये 2 मैच आप कह सकते हैं कि मेरा दिल ख़राब हुआ कि यार ये ज़्यादती हुई है। करीब था, बहुत करीब था कि ये T20 का सेमीफाइनल, अगर हम बैक टू बैक 2 फाइनल जीतते तो पाकिस्तान का और बड़ा नाम होना था। T20 का 2009 का भी हमने फाइनल जीता था और 2010 का भी जीते, 2011 फिर 2011 का भी हम लोग जीते। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गई थी टीम। और श्रीलंका के जो मेन प्लेयर थे वो अनफिट थे सारे, तो हमारे लिए यही फाइनल था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मेरा ज़्यादा दिल ख़राब हुआ था कि यार अगर हम फाइनल में चले जाते, वैसे ही उनके आधे प्लेयर वैसे ही अनफिट थे, तो वो तो हमने इजीली जीत जाना था। और जितनी टीम मैच भी नहीं था, जितनी फॉर्म में हमारे सारे प्लेयर थे, हमने उनको आराम से पकड़ लेना था। और हम लोग करीब भी थे ना उस मैच में। ऐसे नहीं कि हम कोलैप्स हो गया, कुछ हो गया, ऑन एंड ऑफ चल रहा था। उसमें आप ये कह लें कि मुझे ज़्यादा दुख ये था कि वो शुएब भाई का आखिरी वर्ल्ड कप था, शुएब अख्तर का। और मुझे खुशी होती कि शुएब भाई फेयरवेल ऑफ कोर्स, अगर वो हम फाइनल जीतते और हम शुएब भाई को अपने कंधों पे उठाते कि उन्होंने जितना सर्व किया है पाकिस्तान को। और मेरे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात थी। और खुशी की बात ये भी थी कि वो चाहे कुछ भी होता, मैं शाहिद भाई को रिक्वेस्ट कर लेता, सारे प्लेयर कर लेते कि फ़ाइनल शुएब भाई को खिलाएं। शुएब भाई का ऑलरेडी शुएब भाई ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हुई है, तो शुएब भाई को फ़ाइनल खिलाएं और फाइनल इंशाल्लाह हम जीतेंगे, शुएब भाई को हम बैक करेंगे। तो वो मौका ही नहीं ऐसा क्रिएट हुआ कि मैं शाहिद भाई के पास जाऊं। तो हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे।